एक पेनफुली ऑनेस्ट सवाल से शुरू करते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर अचानक सब कुछ बिखार गया? जॉब चली गई, बिजनेस फेल हो गया, रिश्ता टूट गया, हेल्थ ने जवाब दे दिया, पैसा डूब गया, मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं आया। वो मोमेंट जब ज़मीन खिसक जाती है पैर के नीचे, वो जेन्युइनली डेवस्टेटिंग होता है। और उस डेवस्टेटिंग मोमेंट में जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो ये नहीं है कि ये क्यों हुआ, वो है अब क्या। डॉक्टर प्रिंस के यू इनोसेंट, जो इस बुक के ऑथर हैं, आर्ग्यू करते हैं कि सेटबैक सिर्फ एक पेनफुल इवेंट नहीं है, वो एक फोर्क इन द रोड है। एक ऐसी जगह जहां दो रास्ते क्लियरली डिवाइड होते हैं। एक रास्ता वो है जो लोग परमानेंटली ब्रोकन रहते हैं, जो डिफाइन हो जाते हैं अपने सेटबैक से, जो साल बाद भी उसी दर्द में जीते हैं। दूसरा रास्ता वो है जो लोग सेटबैक को स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज़ करते हैं, जो उस एग्जैक्ट सेम पेन से इमर्ज करते हैं स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर केपेबल देन बिफोर। क्या डिसाइड करता है कि कोई इंसान कौन सा रास्ता लेता है? टैलेंट, लक, कनेक्शंस, फैमिली बैकग्राउंड? नहीं। डॉक्टर इनोसेंट आर्ग्यू करते हैं कि जो डिसाइड करता है वो है एक स्पेसिफिक, लर्नेबल, रिपीटेबल फॉर्मूला का प्रेजेंस या एब्सेंस। द कमबैक फॉर्मूला, जो इस बुक का टाइटल और सेंट्रल प्रीमाइस है, वो ब्लूप्रिंट है जो सिस्टमैटिकली टर्न करता है सेटबैक्स को स्टेपिंग स्टोन्स में। वो मैजिकल थिंकिंग नहीं है, वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है, वो एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जो ग्राउंडेड है रियल ह्यूमन साइकोलॉजी में और रियल वर्ल्ड सक्सेस स्टोरीज में। इस बुक का सबटाइटल अ ब्लूप्रिंट फॉर टर्निंग सेटबैक्स इनटू सक्सेस एग्जैक्टली वही प्रॉमिस करता है जो डिलीवर होता है। एक ब्लूप्रिंट, कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक, फॉलोएबल। वो ब्लूप्रिंट इस समरी में एक्सप्लोर करेंगे। पार्ट 2, सेटबैक की साइकोलॉजी। तुम्हारा दिमाग उस वक्त क्या करता है सेटबैक से कमबैक की जर्नी समझने के लिए पहले यह समझना ज़रूरी है कि जब सेटबैक होता है दिमाग में एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि जो मैकेनिज्म समझता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली नेविगेट कर सकता है। जब कोई सिग्निफिकेंट सेटबैक आता है, जॉब लॉस, बिजनेस फेलियर, रिजेक्शन, लॉस, ब्रेन एक स्पेसिफिक थ्रेट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। अमिगडाला, ब्रेन का इमोशनल अलार्म सिस्टम, फायर करता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रैशनल थिंकिंग और क्लियर डिसीजन मेकिंग का सेंटर है, इफेक्टिवली ऑफलाइन हो जाता है टेम्परेरी। और उस स्टेट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, जो स्टोरीज टेल की जाती हैं खुद को, वो ऑफन वो वर्स्ट केस सिनारियो थिंकिंग होती है जो सेटबैक को ज़्यादा डेवस्टेटिंग बनाती है देन इट एक्चुअली नीड्स टू बी। डॉक्टर इनोसेंट स्पेसिफिकली डिस्क्राइब करता है वो साइकोलॉजिकल पैटर्न्स जो सेटबैक के बाद टिपिकली इमर्ज होते हैं। पहला पैटर्न, परमानेंस थिंकिंग, जो बिलीव करता है कि ये पेन हमेशा रहेगा, कि ये सिचुएशन परमानेंट है, कि कुछ भी कभी बेटर नहीं होगा। वो साइकोलॉजिकली स्टक हो जाता है। रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करता है कि जो सेटबैक को टेम्परेरी मानता है, ये डिफ़िकल्ट पीरियड है, ये पास होगा, वो ड्रामेटिकली फास्टर रिकवर करता है देन जो परमानेंट मानता है। दूसरा पैटर्न, परवेसिवनेस थिंकिंग, जो बिलीव करता है कि एक सेटबैक उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनका पूरा फ्यूचर रूइन कर देता है। वो एक्सपीरियंस करता है कैस्केडिंग सेंस ऑफ होपलेसनेस, जो स्पेसिफिकली कंटेन्स करता है सेटबैक। ये एक एरिया में फेलियर थी, बाकी एरियाज इंटैक्ट हैं, वो ज़्यादा रेजिलिएंट रहता है। तीसरा पैटर्न, पर्सनल ब्लेम स्पाइरल, जो सिर्फ खुद को ब्लेम करता है विदाउट लर्निंग, जो मैं एक फेलियर हूँ सोचता है रैदर दैन ये स्पेसिफिक अटेम्प्ट फेल हुआ। वो शेम में डूब जाता है जो एक्शन प्रिवेंट करता है, जो ऑब्जेक्टिवली असेस करता है क्या हुआ, क्या सीखा, क्या अलग करना है। वो इस स्पाइरल से बाहर रहता है। डॉक्टर इनोसेंट कहते हैं कि इन 3 पैटर्न्स को सिर्फ आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना कि ये वो पैटर्न है जो मुझे स्टक कर रहा है, वो ऑलरेडी एक पावरफुल फर्स्ट स्टेप है कमबैक की तरफ। पार्ट 3, कमबैक फॉर्मूला के पिलर्स, वो ब्लूप्रिंट जो सब कुछ बदलता है।
अब वो कोर फ्रेमवर्क आता है जो इस बुक का सेंट्रल गिफ्ट है, डॉक्टर इनोसेंट। कमबैक फॉर्मूला को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड पिलर्स में प्रेजेंट करता है जो टुगेदर एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट फॉर्म करते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशनल फ्रेजेस नहीं है, ये एक्शनेबल स्टेप्स हैं जो डेलिबरेटली सीक्वेंशियली फॉलोड की जाए। पहला पिलर, एक्सेप्ट करो और असेस करो। कमबैक्स डिनायल से शुरू नहीं होते, वो रैडिकल एक्सेप्टेंस से शुरू होते हैं। ऑनेस्टली एक्नॉलेजिंग कि क्या हुआ, बिना मिनिमाइज किए, बिना ड्रामाटाइज किए, बिना प्रिटेंड किए कि सब ठीक है। जो प्रिटेंड करता है सेटबैक हुआ ही नहीं, वो कभी जेन्युइनली प्रोसेस नहीं करता। जो ड्रॉन्स करता है ये सब कुछ बर्बाद हो गया मैं, वो सिमिलरली प्रोसेस नहीं करता। एक्सेप्टेंस के साथ ऑनेस्ट असेसमेंट आना चाहिए। क्या एक्चुअली हैपेंड? कौन से फैक्टर्स मेरे कंट्रोल में थे, कौन से नहीं थे? क्या मैं अलग कर सकता था? क्या सीखा मैंने इससे? वो ब्रूटली ऑनेस्ट असेसमेंट, वो पेनफुल है, लेकिन वो फाउंडेशन है जिस पे रीबिल्ड होता है। दूसरा पिलर, रीफ्रेम करो। रीफ्रेमिंग, जो इस बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है, वो किसी बात को मिनिमाइज करना या पॉजिटिव थिंकिंग फोर्स करना नहीं है। ये डेलिबरेटली, इंटेंशनली ढूंढना है वो पर्सपेक्टिव जो सेम फैक्ट से एक डिफरेंट, मोर एम्पावरिंग नैरेटिव क्रिएट करे। मैं फेल हुआ वर्सेस मैं एक ऐसे अटेम्प्ट के काफ़ी करीब आया जो एक्चुअली मैटर करता है, और अब मुझे वो इन्फॉर्मेशन है जो पहले नहीं थी। सेम फैक्ट्स, रैडिकली डिफरेंट मीनिंग, और वो मीनिंग वो डिटरमाइन करता है आगे क्या एक्शन लिया जाता है। डॉक्टर इनोसेंट स्पेसिफिकली टीच करता है वो रीफ्रेमिंग क्वेश्चंस जो मोस्ट पावरफुल हैं। इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया जो मैं किसी और तरीके से नहीं सीख सकता था? अगर ये सेटबैक एक्चुअली मेरे लॉन्ग टर्म बेनिफिट में रीडायरेक्ट कर रहा हो तो वो कैसे पॉसिबल है? जो लोग जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता हूं वो इस सिचुएशन को कैसे देखते? ये क्वेश्चंस वो एक्टिवली शिफ्ट करते हैं ब्रेन की ओरिएंटेशन। तीसरा पिलर, रीबिल्ड प्लान बनाओ। एक्सेप्टेंस और रीफ्रेमिंग के बाद कॉन्क्रीट एक्शन जरूरी है, और वो एक्शन स्केटर्ड नहीं होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। डॉक्टर इनोसेंट स्पेसिफिकली रेकमेंड करता है एक कमबैक ब्लूप्रिंट, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें क्लियरली डिफाइंड है इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स जो मोमेंटम क्रिएट करें, मीडियम टर्म गोल्स जो डायरेक्शन दें, और लॉन्ग टर्म विजन जो इंस्पायर करे। जो सिर्फ इमोशनली प्रोसेस करता है सेटबैक को और एक्शन प्लान नहीं बनाता, वो ऑफन स्टक रहता है प्रोसेसिंग लूप में। जो इमीडिएटली एक्शन पे जंप करता है बिना प्रोसेसिंग के, वो ऑफन सेम मिस्टेक्स रिपीट करता है। दोनों, इमोशनल प्रोसेसिंग और कॉन्क्रीट प्लानिंग जरूरी है। पार्ट 4, रेजिलियंस बिल्ड करो, वो इनर स्ट्रेंथ जो कमबैक्स पॉसिबल बनाती है। डॉक्टर इनोसेंट इस बुक में एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करता है। कमबैक फॉर्मूला सिर्फ एक स्पेसिफिक सेटबैक के लिए नहीं है, वो इनर कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए है जो इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर सेटबैक्स जो इनविटेबली आएंगे वो लेस डेवस्टेटिंग होंगे, रिकवरी फास्टर होगी और हर बार स्ट्रॉन्गर इमर्ज होगा। वो इनर कैपेसिटी का नाम है रेजिलियंस। रेजिलियंस के बारे में एक कॉमन मिथ है कि कुछ लोग इसके साथ बॉर्न होते हैं और कुछ नहीं। डॉक्टर इनोसेंट स्पेसिफिकली, क्लियरली और फोर्सफुली डिबंक करता है ये मिथ। रेजिलियंस एक ट्रेट नहीं है, वो एक स्किल है, लर्नेबल, प्रैक्टिसेबल, डेवलपेबल, और स्पेसिफिकली ये डेली हैबिट्स और प्रैक्टिसेस से बिल्ड होती है। मीनिंग और पर्पस, रेजिलियंस का फ्यूल रिसर्च कंसिस्टेंटली शो करता है कि जो जेन्युइनली एक लार्जर पर्पस से कनेक्टेड फील करता है, जो जानता है कि क्या मैटर करता है उन्हें और क्यों, वो ड्रामेटिकली मोर रेजिलिएंट होता है एडवर्सिटी में। विक्टर फ्रैंकल ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के सर्वाइवर्स ऑब्जर्व करते हुए यही डिस्कवर किया। जो सर्वाइव करते थे वो थे जिनके पास एक वाय था, जो सेटबैक का सामना करते वक्त क्लियरली कनेक्टेड रहता है अपने डीपर पर्पस से। ये मुझे क्यों मैटर करता है,
वो फ्यूल रखता है जो रिकवरी ड्राइव करता है। सपोर्ट सिस्टम, रेजिलियंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क रखता है, जो ट्रस्टेड लोग हैं, जो ऑनेस्टली बात कर सकते हैं, जो एनकरेज करते हैं, जो रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव देते हैं। वो सेटबैक से ड्रामेटिकली बेटर नेविगेट करता है देन जो अकेले स्ट्रगल करता है। डॉक्टर इनोसेंट स्पेसिफिकली एड्रेस करता है वो टेंडेंसी जो सेटबैक में आइसोलेट करना चाहती है, जो सोचती है कि मैं दूसरों पे बर्डन नहीं बनना चाहता। वो आइसोलेशन, वो रिकवरी को ड्रामेटिकली स्लो करता है। जो रीच आउट करता है, जो वल्नरेबिलिटी शो करता है ट्रस्टेड पीपल के साथ, वो ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा कंप्लीटली रिकवर करता है। फिजिकल फाउंडेशन, रेजिलियंस की ज़रूरत स्लीप, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन, जो ऑफन फर्स्ट चीज़ें हैं जो सेटबैक में निगलेक्टेड होती हैं, वो एक्चुअली फाउंडेशन है इमोशनल और साइकोलॉजिकल रेजिलियंस की। जो क्रॉनिकली स्लीप डिप्राइव्ड, सेडेंटरी और पोलरली न्यूट्रिश्ड है, वो लिटरली फिजियोलॉजिकली रिड्यूस्ड कैपेसिटी रखता है चैलेंजेस नेविगेट करने की। जो प्रोटेक्ट करता है इन बेसिक्स को इवन ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, वो ड्रामेटिकली बेटर इक्विप्ड होता है कमबैक के लिए। डॉक्टर इनोसेंट इस बुक में एक्सटेंसिवली यूज करता है रियल स्टोरीज, हिस्टोरिकल फिगर्स, कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स, ऑर्डिनरी पीपल, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि कमबैक फॉर्मूला एक्चुअली रियल वर्ल्ड में वर्क करता है। स्टीव जॉब्स की स्टोरी, जो एप्पल से फायर किया गया था, वो क्लासिक कमबैक स्टोरी है। वो डेवस्टेटेड था, वो पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड था, लेकिन उसने एक्सेप्ट किया क्या हुआ, उसने रीफ्रेम किया, ये मुझे फ्री करता है नए चीज़ें क्रिएट करने के लिए। उसने पिक्सर बनाया, उसने नेक्स्ट बनाया, उसने अल्टीमेटली एप्पल वापस ज्वाइन किया और दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनाया। वो बीइंग फायर्ड जो वर्स्ट सेटबैक लगता था, वो एग्जैक्ट कैटलिस्ट था जो उसकी ग्रेटेस्ट वर्क एनेबल करता था। जेके रॉलिंग की स्टोरी, जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड थी, डिवोर्स हुआ था, सिंगल मदर थी, नियरली होमलेस थी जब हैरी पॉटर लिख रही थी, वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो इम्पॉसिबल लगती हैं, वो कमबैक प्रिवेंट नहीं करती। वो 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया हैरी पॉटर को 12 बार, और फिर एक ने एक्सेप्ट किया, और बाकी हिस्ट्री है। ऑर्डिनरी पीपल की स्टोरीज, जो डॉक्टर इनोसेंट इक्वली इंपॉर्टेंटली फीचर करता है, वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ये फॉर्मूला सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड या फेमस लोगों के लिए नहीं है। वो इंसान जो बिजनेस फेलियर के बाद स्ट्रॉन्गर बिजनेस बिल्ड करता है, वो इंसान जो हेल्थ क्राइसिस के बाद जेन्युइनली बेटर हेल्थ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करता है, वो इंसान जो रिलेशनशिप फेलियर के बाद जेन्युइनली हेल्दियर रिलेशनशिप पैटर्न्स डेवलप करता है। वो सब एक ही फॉर्मूला फॉलो करते हैं, एक्सेप्ट, रीफ्रेम, रीबिल्ड। इन स्टोरीज में जो कॉमन थ्रेड है और जो डॉक्टर इनोसेंट रिपीटेडली एम्फसाइज करता है, वो ये है कि कोई भी इन लोगों को गारंटी नहीं दी कि सक्सेस मिलेगी। जो गारंटी थी वो सिर्फ ये थी कि वो ट्राई करेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे, वो उठेंगे, और वो परसिस्टेंस, वो इवेंचुअली इनविटेबली लीड करता है कमबैक की तरफ। पार्ट 6, अपना कमबैक शुरू करो आज से, अभी से। आउट्रो इस फाइनल सेक्शन में, जो इस पूरी बुक का मोस्ट एम्पावरिंग और मोस्ट डायरेक्टली पर्सनल पार्ट है, डॉक्टर इनोसेंट सीधा बात करता है उस इंसान से जो इस समरी सुन रहा है, डायरेक्टली, पर्सनली और ऑनेस्टली। अगर तुम इस वक्त किसी सेटबैक में हो, किसी भी सेटबैक में, तो ये सेक्शन स्पेसिफिकली तुम्हारे लिए है। पहली बात जो डॉक्टर इनोसेंट विद ग्रेट कन्विक्शन कहते हैं, ये है कि जो दर्द तुम अभी फील कर रहे हो वो रियल है, वो मिनिमाइज नहीं किया जाना चाहिए, वो रश आउट नहीं किया जाना चाहिए, वो वैलिड है, वो एक्नॉलेज करना ज़रूरी है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है और वो डिफाइन नहीं करता कि आप कौन हैं या क्या पॉसिबल है आपके लिए। दूसरी बात जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है
ये है कि कमबैक के लिए परफेक्ट कंडीशंस का वेट करना स्टॉप करो। जो वेट करता है कि जब मैं फील करूं तो शुरू करूंगा, वो हमेशा वेट करता रहता है। एक्शन पहले आता है, फीलिंग फॉलो करती है। छोटा सा पहला स्टेप वो मोमेंटम क्रिएट करता है और वो मोमेंटम वो फीलिंग क्रिएट करता है। दूसरा स्टेप ज़्यादा आसान लगता है, तीसरा और भी, और ग्रेजुअली कमबैक जो इम्पॉसिबल लगता था वो हैपनिंग हो जाता है। तीसरी बात, वो कंपस है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कमबैक जर्नी में। ये सवाल 1 साल बाद जब मैं पीछे देखूंगी इस टाइम पे मैं क्या चाहता हूं कि मैं अब कर रहा होता। वो सवाल वो पर्सपेक्टिव शिफ्ट करता है सर्वाइवल मोड से इंटेंशनल एक्शन मोड की तरफ। वो फ्यूचर सेल्फ की क्लैरिटी, वो करंट सेल्फ को डायरेक्शन देती है। डॉक्टर इनोसेंट इस बुक को एक मैसेज के साथ क्लोज करते हैं जो जेन्युइनली पावरफुल है। वो कहते हैं कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कमबैक्स, जो स्टोरीज हैं जो इंस्पायर करती हैं, जो मूवीज़ बनती हैं, जो जनरेशन्स तक याद रखी जाती हैं, वो तब शुरू हुए जब एक इंसान ने एक डेवस्टेटेड मोमेंट में एक छोटा सा डिसीजन किया। वो डिसीजन की मैं अभी यहाँ नहीं रुकूंगा। वो डिसीजन की मैं उठना चाहता हूँ। वो डिसीजन की मैं फॉर्मूला फॉलो करूँगा चाहे रिजल्ट गारंटी नहीं। वो छोटा सा डिसीजन वो है जहाँ हर कमबैक की स्टोरी शुरू होती है। और आज इस समरी के बाद वो डिसीजन तुम्हारा है लेने के लिए। फॉर्मूला से कमबैक करना सीखो, क्योंकि सेटबैक तुम्हारा कंक्लूजन नहीं, वो तुम्हारा चैप्टर है और बाकी स्टोरी अभी लिखनी बाकी है। ये थी आज की डीपली एम्पावरिंग समरी, द कमबैक फॉर्मूला, अ ब्लूप्रिंट फॉर टर्निंग सेटबैक्स इनटू सक्सेस बाय डॉक्टर प्रिंस K.U. इनोसेंट। आज से एक काम करो, वो सेटबैक आइडेंटिफाई करो जो अभी तुम्हारी लाइफ में है या जो रिसेंटली हुआ, और उस सेटबैक के बारे में ऑनेस्टली 2 सवाल आंसर करो। पहला, इससे मैं क्या सीख सकती हूं, और दूसरा, अगले 30 दिनों में एक छोटा सा स्टेप क्या हो सकता है आगे बढ़ने का। सिर्फ ये 2 सवाल वो फॉर्मूला की शुरुआत है। अगर ये समरी वैल्यूएबल लगी तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और उन लोगों के साथ शेयर करो जो किसी सेटबैक से गुजर रहे हैं और कम बैक करना चाहते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताओ, क्या आपने कभी एक बड़े सेटबैक के बाद स्ट्रॉन्ग कमबैक किया? वो एक्सपीरियंस दूसरों को इंस्पायर कर सकता है। हम मिलते हैं अगली समरी में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।